प्रेम प्रणाम जी, सभी सुंदर साजी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि-कोटि नमन। तो प्यारे सुंदर साजी, आप सबका शुक्रवार की इस बीतक की कक्षा में स्वागत है। अ, हर बार की तरह मैं आपको बताना चाहूँगी कि शुक्रवार को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक हमारा बीतक मंथन चलता है ई-गुरुकुलम की तरफ से और शनिवार को हम 8:30 बजे से 9:30 बजे तक सेवा पूजा का मंथन कर रहे हैं। मानसिक प्रेम भरी सेवा पूजा। तो अगर आपने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, तो आप ज़रूर यूट्यूब पे जाइए, एसपीजीआईएन ई-गुरुकुलम को सब्सक्राइब कीजिए और पिछली क्लासेस भी बीतक की और सेवा पूजा की आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए सुंदर साजी आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। बहुत प्यारी सी सतगुरु वंदना और एक वाणी गायन से अवंतिका जी के द्वारा। प्रणाम जी। मेरी हाँ आवाज जी। क्लियर आ रही है? जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाह्य ग्रहे की लाज। बाह्य ग्रहे की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज का मेरा भाव सागर ग्रंथ के 8वें प्रकरण से है। अर्स तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्स तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाए रुच रोच के, सेज बिछाए रुच रोच के, यही तुम्हारा विश्राम। अर्स तुम्हारा मेरा दिल, तुम आए करो आराम। अर्स का याद मेरा, अर्स में सब बिसार। अर्स का याद मोमिना, अर्स में सब बिसार। निमख न्यारी क्यों होए सके, निमख न्यारी क्यों होए सके। रूह निस्बत हक जा, अर्स तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्स तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। इश्क सुराही ले हाथ में, पिलाओ आँखों जाम। इश्क सुराही ले हाथ में,
पिलाओ आठों जाम, अपनी अंगना जो अर्स की, अपनी अंगना जो अर्स की, ताए दीजिए अपनों ताम, अर्स तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, अर्स तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, कहे श्री महामत अरवास से, जो कोई आई होए उतर, कहे श्री महामत अरवास से, जो कोई आई होए उतर, सो इन सर्प के चरण लेके, सो इन स्वरूप के चरण लेके, चलिए अपने घर, अर्स तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, अर्स तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, सेज बिछाई रुच रुच के, यही है तनु विश्राम, अर्स तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम प्रेम जी। करें अवंतिका, बहुत ही सुंदर वाणी गायन। इसका एक एक शब्द एक रूह की पुकार है, मीठी पुकार अपने प्रियतम के लिए कि हमारे हृदय में आ जाइए मेरे प्रीतम, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तो सबसे प्यारी मुझे इस वाणी गायन में ये चौपाई लगती है कि महामती कहें अरवा अर्श से, जो कोई आए होए उतर, सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। तो ये पुकार तो है ही है, साथ में निर्देश भी है कि हमें माया में कैसे रह के राज्य के चरण कमल से एक पल भी जुदा नहीं होना। उन्हीं चरण कमलों के संग हम याद करते करते अपने परम धाम में अपनी फरामोशी से कब जग जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत ही प्यारा मधुर वाणी गायन सुंदर सा जी। तो सुंदर साथ जी, हमारा पिछले फ्राइडे को चल रहा था बीतक मंथन में प्रकरण नंबर 31। तो हमने बहुत ही सुंदरता से डिटेल में समझा था धोरा जी में जो किरंतन उतरा था। तो किसी को भी दो लाइंस याद हैं कौन सा किरंतन उतरा था और क्या उसका भाव है? थोड़ा सा जस्ट फॉर अ रिकैप एक बारी कोई भी सुंदर साथ बता सकते हैं? हाँ जी अवंतिका। जो किरंतन हमने पिछली बार सीखा था, वो था धोरीड़ा मामू के तारी धूसरी। ये जब धोरा जी से चल रही थी बैलगाड़ी, जहाँ जिसमें सुंदर साथ जी लेने आए थे श्री जी को, सूरत के सुंदर साथ जी। तो तब ये किरंतन का विवरण आया था बीतक में। इसका मतलब यही था कि वो बैल का मतलब श्री जी बैल का एग्जाम्पल देते हुए अपनी ही स्थिति को, अपने जीव की स्थिति को बता रहे थे उसमें। यानी कि आप मतलब वही बैल को बोल रहे थे कि तुम्हें रास्ते में रुकावटें आएंगी पर तुम चलते रहो, रुकना नहीं है। मतलब किसी सारी परिस्थितियां, मतलब माया तुम्हारे सामने बहुत सारी अड़चने लाएगी, पर
तुम्हें जो श्री धनी श्री देवचंद्र जी के द्वारा दिया गया उत्तरदायित्व है उसे पूरा करना है, और सभी सुंदर साथ को जागृत करना है और लेके चलना है। बिल्कुल। उन्होंने हाँ जी, बिल्कुल यही प्रसंग हमने पिछली बार किया था। तो इसमें मिहिराज जी अपने जीव को यही सब कहते हैं, जैसे अवंतिका जी ने एक्सप्लेन किया। बस हमें इसमें से यही ध्यान रखने की बात है कि कठिनाइयां रोकने नहीं, परखने आती हैं। तो अगर हम उन परीक्षाओं में पास हो जाते हैं, हम उसको राज्य का आसरा लेके, उनके चरण कमल का ईमान लेकर, अपनी अंगना भाव की दृढ़ता लेकर खड़े रहते हैं, तो फिर हमें कठिनाइयों से घबराने की जरूरत नहीं है। तो मिहिराज जी को इस समय कितना पहले से चलते हुए बिहारी जी के जितने भी रुकावटें बिहारी जी ने डालनी शुरू करी, जब फूलबाई जी के त्याग से लेकर अब तक, तो हम बहुत डिटेल में इसको पिछली बार कर चुके हैं। तो उनके हृदय में कितनी इस समय मर्माहत है, कितना इस समय उनका हृदय अंदर से टूट रहा है, लेकिन उन्होंने अपने जीव को इतना प्रबोधित किया, ये कहते हुए कि मुझे जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंद्रावती सखी है जो सबको लेकर जाने वाली है, हम सबको साथ लेकर जाने वाली हैं। तो आज आज उनको इस प्रसंग में गाड़ी में भार दिख रहा है, वो सब उनको एक भार लग रहा है, लेकिन हमें क्या लेना है इससे कि हम जागने के रास्ते में एक भार ना बन जाए। हम उनके ऊपर कोई हमारी वजह से जागनी लेट ना हो जाए, क्योंकि हम सबको मालूम है कि पौड़े भेले जागसी भेले, मतलब हम इकट्ठे यहाँ आए थे और इकट्ठे ही जाना है, तो कहीं मेरी वजह से ये जागने की गाड़ी में भार ना हो जाए। तो इसलिए हमें पल पल इन चीजों का ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार, मतलब आज हम अपने आइडल्स बनाते हैं, छोटे बच्चों को भी हम सिखाते हैं ना कि अपने रोल मॉडल चुनिए। तो क्यों ना हम मिहिराज जी को, उनकी लाइफ को, हमारी इंद्रावती सखी ने जो रास्ता दिखाया, हमें उसको एज अ रोल मॉडल चूज करें कि उन्होंने क्या क्या किया और अब हमें क्या क्या करना है, ताकि हमारा रास्ता बहुत ही सरल हो जाए और हम आगे इसी तरह बढ़ते रहे। तो सुंदर साथ जी हमने पिछले बार किया था। इसमें, हाँ, एक इसमें बहुत सुंदर बात ये मुझे आज ही ध्यान आ रही थी। इसमें एक चरण आता है कि वो बैल को बोलते हैं, तूता बंध बंधाणो गुण आपने रे, कि आप, जो बैल है वो अपने गुण से बंधा हुआ है, अवाचक है, गूंगा बहरा है, बोल नहीं सकता, ऐसे ऐसे करके वाली जो सारी की सारी हमने बात करी। तो उसमें जब ये चरण आता है, तो इसमें मिहिराज जी को क्या लगता है कि उन वो अब किससे बंधे हुए हैं? सतगुरु के वचन से। अब ये उनका गुण है कि उनको सतगुरु के वचन से बंधे हुए हैं, और इससे भी बड़ी बात, वो राज्य के प्रेम से बंधे हुए हैं, क्योंकि आत्मा है ना अंदर, तो वो राज्य के प्रेम से बंधे हुए हैं। तो हमें भी अपने गुण, स्वभाव और कर्म को नहीं छोड़ना है। इसमें हमें गुण कैसे हो, हमारा स्वभाव कैसा हो, हमारे कर्म कैसे हो, ये सिर्फ 3 से 4 चौपाइयों में हमें बताया गया है। तो ठीक है सुंदर सा जी, आगे चलते हैं। तो हमने पिछली बार इस प्रकरण की 10 चौपाइयां की थी सुरभि जी के द्वारा। अभी उसको कंटिन्यू करते हैं हार्दिक। तो मैं टीका शेयर करती हूँ। तो हार्दिक, आप 10th चौपाई एक बारी दोबारा से ले लेना, कनेक्ट बन जाएगा। जी, हो गई ना शायद? इससे पहले वाली करनी है ना 10th। ओ हाँ, सॉरी। हाँ जी। पहिले ये जो साथ था, शिवजी राम जी नाम, तिनको समझाए के भेजे बिहारी जी के ठाम। शिवजी और राम जी दोनों सगे भाई थे। इन दोनों ने पहले से ही सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी के चरणों में तारतम ज्ञान ग्रहण कर रखा था। श्री जी ने इन दोनों को चर्चा द्वारा जागृत कर बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करने भेजा। तुम जाए दीदार उत करो, जो लो उतना लगो कदम, तोलो तुम्हारी अलौकिक सुध न होए आत्म। श्री जी ने उनसे कहा कि तुम दोनों, जो कि शिव जी और राम जी है, उन दोनों को नवतनपुरी में जाकर गादी पर विराजमान श्री बिहारी जी का दर्शन करो। जब तक तुम उनके चरणों में प्रणाम नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा की वास्तविक जागृति नहीं हो सकती। भावार्थ।
श्री प्राणनाथ जी के द्वारा दोनों भाइयों को बिहारी जी के पास भेजे जाने का विशेष कारण यह था कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से तारतम लेने के कारण उन दोनों को श्री जी के स्वरूप की पहचान नहीं थी। नवतनपुरी जाने पर उन्हें इस वास्तविकता का बोध हो सकता था कि धामधनी इस गादी में नहीं बल्कि श्री जी के स्वरूप में है। इन बात समझाए के भेजे भाई शिवजी को फेर पाती लिख दई राम जी को, सो भी चले इन काम मुँह। इस तरह से समझाकर श्री जी ने शिवजी भाई को नौतनपुरी भेज दिया। इसके पश्चात उन्होंने रामजी भाई को पत्र लिखकर भी दे दिया। वे भी बिहारी जी महाराज को दर्शन करने के लिए नौतनपुरी चल पड़े। शिवजी पाती दे मिले, जाए के लगे कदम, 5 मोहर खर्च करी, उन निर्मल करी आत्म। शिवजी भाई जी ने श्री प्राणनाथ जी के द्वारा लिखा हुआ पत्र बिहारी जी के हाथ में दिया, उनके चरणों में प्रणाम किया तथा 5 मोहरें भेंट में रखी। उनकी इस सेवा से बिहारी जी महाराज इतने प्रसन्न हुए कि कह दिया कि तुम्हारी आत्मा अब निर्मल हो चुकी है। रामजी पाती ले गया, उनको न दिया आवने, पाती न लई तिनकी, साथ में न दिया पैठने। रामजी भाई श्री जी के हाथ से लिखा हुआ पत्र लेकर गए, किंतु उनकी दीनहीन अवस्था को देखकर बिहारी जी के आदेश से उनको अंदर नहीं आने दिया गया। यहाँ तक कि बिहारी जी ने उनका पत्र भी लेने से स्वीकार नहीं किया और सुंदर साथ से बैठने में भी स्वीकृति नहीं दी। ऐसा क्यों हुआ हार्दिक? उन्होंने शिवजी भाई जी का ले लिया और राम जी भाई का नहीं क्योंकि लिया? शिवजी भाई बहुत अमीर थे और उनकी दीनहीन अवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन इनकी दीनहीन अवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं थी और ये बहुत गरीब थे, इसलिए इनको अंदर हम्म। नहीं आने दिया। हाँ, मतलब सोचिए बिहारी जी अवस्था देखकर ही अंदर आने देते थे, और ऊपर से फिर शिवजी भाई ने क्या दे दिया साथ में? पांच 5 मोहरें। मोहरें भी भेंट, है ना? ठीक है। रोए धोए विनती करी और 3 किए उपवास, दया न करी किन्ने तब टूटी इनकी आस। रामजी भाई 3 दिन उपवास करते रहे तथा रोते भिलकते हुए प्रार्थना करते रहे कि बिहारी जी महाराज उनका प्रणाम स्वीकार कर ले, किंतु उनके ऊपर किसी ने भी दया नहीं दिखाई। तब रामजी भाई की सारी आशाएं टूट गई और वह निराश होकर वहां से चल पड़े। उन पाती फेर दई कही अपनी बीतक, श्रीजी तब दिलगीर भये, दिल में भई सक। वापस लौटकर रामजी भाई ने श्रीजी से अपनी आप बीती सारी बातें बताई, और जब यह बात कही कि बिहारी जी ने आपका लिखा पत्र लेने से भी मना कर दिया, तो यह बात सुनकर श्रीजी बहुत दुखी हुए। उनके हृदय में यह संशय पैदा हो गया कि ऐसा लगता है कि बिहारी जी में कोई भी आध्यात्मिक संपदा नहीं है। रहे धारा श्रीजी के संग, सो बिहारी जी सुन्या मजकूर, कई जिनको हम निकालत, ताए एना करत क्यों दूर। उधर बिहारी जी ने जब यह बात सुनी कि धारा भाई श्री मीरराज जी के साथ रहा करते हैं, तो वे कहने लगे कि मैं जिस व्यक्ति को सुंदर साथ से निकालता हूँ, उसको ये अपने पास क्यों रख लेते हैं, अपने से दूर क्यों नहीं करते हैं। इन बात की उनके दिल में रहे शक, मेरा हुक्म ना मानत, ए आप कहावे बुजरक। इस बात का बिहारी जी के दिल में हमेशा संशय बना रहता था कि मीरराज जी के मन में सदगुरु महाराज की गादी के प्रति कोई निष्ठा नहीं है। जब मैं उनकी गादी पर बैठा हूँ, तो वो मेरा मेरा कहना भी नहीं मानते और स्वयं को भेड़ा कहलवाना चाहते हैं। राम जी को हम काढ़िया, इन 3 को रखिया साथ में, ए भली न करी इन्होंने, दुख पाया इन बात से। रामजी भाई को मैंने सुंदर साथ से निकाल दिया, किंतु मीरराज जी ने उसे भी अपने साथ रख लिया। यह उन्होंने अच्छा नहीं किया। बिहारी जी महाराज इस बात से बहुत दुखी रहते थे। तब श्रीजी साहेब जी ने सुनी
बिहारी जी पायो बड़ो दुख, मैं काढ़ो ताय ए रखे, इन हमसो फेरिया मुख। यह बात श्री जी साहब तक पहुंच गई कि बिहारी जी महाराज इस बात से बहुत दुखी हो रहे हैं कि मैं जिसको निकालता हूँ वीरराज जी उसको रख लेते हैं। उन्होंने मुझसे मुख फेर लिया है, अर्थात गादी को सर्वोपरि नहीं मान रहे हैं। प्रेम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। थोड़ा सा अपने शब्दों में बता दूं बिहारी जी क्यों दुखी हैं और मिहिराज जी क्यों दुखी हैं। दोनों के दुख का कारण देखो कितना अलग अलग है ना। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो आप अपने बिहारी शब्दों जी में। इसलिए दुखी है क्योंकि वो जिसको भी सुंदर साथ से निष्कासित करते हैं, मीराज जी उनको अपने पास बुला लेते हैं। वो मतलब अपने से कभी दूर नहीं होने देते उन सुंदर साथ को कभी। और एक और क्या पूछा था? और मिहिराज जी क्यों दुखी हैं, वो उनको क्या लग रहा है? मतलब उनका उनका तो हृदय इतना कोमल है कि जिसको भी हरि जी निकालते हैं और वो अपने पास रख लेते हैं उनको, है ना। और एक उनके दिल में क्या ख्याल आता है कि बिहारी उनको ये बात का दुख लगता है कि बिहारी जी के हृदय में जरा भी आध्यात्मिक संपदा मतलब थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, थोड़ा भी प्रेम नहीं है, थोड़ी भी कोमलता नहीं है ना। तो किसी को यहाँ तक कुछ क्लियर क्लियर है ना सुंदर साथ जी यहाँ तक? तो अभी शिव जी और राम जी भाई दोनों का वहां गए और अब जो उनमें से जिनकी दशा अच्छी है उसके बड़े प्यार से बिहारी जी ने यहाँ तक कह दिया कि आपकी आत्म निर्मल हो गई। मतलब यहाँ तक कह दिया क्योंकि उन्होंने उन अमीर देखा और उन मतलब ये वही सोच का अंतर और देखते जाएंगे हम आगे आगे। तो बहुत अच्छे से किया आपने, हार्दिक प्रणाम जी। नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी ज्यादा चौपाई दूंगी, फटाफट हो गया आपका। फर्स्ट टाइम बोलना था आपने तो मैंने थोड़ी सी दी थी, नेक्स्ट टाइम ज्यादा लेंगे। नेक्स्ट सेवा है अवंतिका जी की। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज ठीक आ रही है हाँ मेरी? जी। तब श्रीजी साहिब जी ने कहा, जो कोई लूला पांगला साथ, इंद्रावती न छोड़े तिनको, पहुंचावे पकड़ हाथ। यहाँ पर तब श्री जी कहते हैं, कान्हा जी कहते हैं कि जो भी सुंदर साथ में लूला लंगड़ा सुंदर साथ हो, उसको मैं असहाय अवस्था में नहीं छोड़ूंगा, बल्कि उसका हाथ पकड़कर परम धाम की राह दिखाऊंगा। यहाँ पे लूला लंगड़ा से मतलब ये नहीं है कि मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी को नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे उनके कहने का मतलब है जो जिनकी मतलब जो आर्थिक स्थिति इनकी ऐसी है या फिर कुछ ऐसी स्थिति है जो उनको दूसरों पे आश्रित रहना पड़ता है, या माया के मतलब बहुत सताए हुए सुंदर साथ हैं। ऐसा नहीं कि जो कर्म छोड़ करके बैठे हैं, पर ऐसा जिन जो कि दिनहीन अवस्था में है, जैसे कि हमने अभी देखा कि कैसे बिहारी जी ने उनके पत्र को भी ठुकरा दिया। तो ऐसा श्री जी कह रहे हैं कि मैं ऐसे सुंदर साथ को नहीं छोड़ूंगा और माया से दूर लेकर के जाऊंगा। क्योंकि इन इंद्रावती समय सखी है, ये उनका कॉल है ना। ये उनका अब इस चौपाई में बस एक ही चौथा जो चरण है ना, पहुंचावे पकड़ हाथ। तो आज हम सबका जो हाथ पकड़ा हुआ है ना इंद्रावती सखी ने, ये वही कॉल है, जो ये वही प्रॉमिस है जो उन्होंने राजी से किया है हुआ है कि पता है सिंधी में एक चौपाई आती है, मुझे ऐसे सिंधी की चौपाई तो नहीं याद है। उसमें राजी एक बार बोलते हैं कि आप अकेले आ जाओ, लेकिन इंद्रावती सखी कहती है हो ही नहीं सकता, मैं अपनी सारी सखियों को संग लेके आऊंगी। तो ये है कि मतलब उन्होंने यहाँ पर लूला पांगला साथ मतलब किसी भी तरह से किसी का भी हाथ वो कभी भी नहीं छोड़ेंगी। हमें भी यहाँ से यही सिखापन लेना है कि हमें हाथ पकड़ने वाला बनना है। कभी भी किसी भी छोटी सी भी चीज का अहंकार नहीं करना कि हम चार चौपाइयां पढ़ लिए, हमें वाणी उससे ज्यादा आ गई, बीतक उससे ज्यादा आ गई। हमें हमेशा हाथ पकड़ना है। तो ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होए। तो हमें क्या पता कौन सुहागिन है राज्य की। तो हमें तो एक आत्म तत्व ना भी दिखे, लेकिन एक जीव तत्व देखकर तो हर एक का हाथ हम थाम सकते हैं ना। तभी हम अपना जागो और जगाओ का कॉल भी पूरा करेंगे। तो बहुत प्यारी चौपाई है ये जी।
इन समय गोवर्धन आया अबासी बंदर से, सो भी आय के इत रहा भेला साथ मिने। अब यहाँ पे अब्बास बंदर से गोवर्धन जी भी सूरत आ जाते हैं और श्री जी के चरणों में सुंदर साथ के साथ रहने लगते हैं। तिन सेवा श्री जी की, सिर लई अपने, सब खर्चने लगा साथ में, सुफल जन्म करने। और उन्होंने सारी सेवा, सुंदर साथ की सेवा और श्री जी की अपने उन्होंने उनका खर्चा अपने ऊपर ले लिया और इसी सेवा में उन्होंने अपना जन्म सार्थक माना, जीवन सार्थक माना। शोर पड़ा शहर में, चर्चा को आवे खलक, ले दिल में शक आवही, कर दीदार होए बेशक। यहाँ पे अब पूरे सूरत में श्री जी की चर्चा का, अलौकिक चर्चा का समाचार फैल गया है और लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ आने लगी है जगह जगह से, मतलब पूरे सूरत के कोने कोने से वहां पे सब लोग इकट्ठा होने लगे हैं। अपने डाउट्स लेकर वो श्री जी के पास आते थे और सब, मतलब जब वो जाते थे तो उनके दिल में कोई संशय नहीं रह जाता था। भीम श्याम भट्ट भीम श्याम भट्ट सुनी, करने आए दीदार, चर्चा इत बड़ी भई, उन्हों किया बड़ा प्यार। उस समय सूरत में भीम भट्ट और श्याम भट्ट वेदांत के बहुत बड़े आचार्य थे। उन दोनों ने जब श्री जी की अलौकिक ज्ञान चर्चा की बात सुनी तो दर्शन करने के लिए आए। उन दोनों से श्री जी की बहुत चर्चा हुई और धामधनी ने उन दोनों को बहुत स्नेह दिया। इन प्यार के बांधे, करने आवे दीदार, भयो रस चर्चा को, हम समझे परवरदिगार। श्री जी की चर्चा में उन दोनों को बहुत आनंद आता था। वो उनके प्रेम से बनकर चर्चा सुनने के लिए आया करते थे और उनमें परम तत्व को समझने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उन्हों एक पख वेदांत का, तिन गुरु सन्यासी शंभुनाथ, ताय वस्तो गत दूसरा नहीं, इन चर्चा लगे साथ। दोनों ही जो भाई थे वो वेदांत पक्ष के प्रकांड विद्वान थे। उनके गुरु शंभुनाथ जी थे जो कि एक सन्यासी थे। उन्हें वेदांत के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। भीम भट्ट और श्याम भट्ट श्री जी की चर्चा में दिन प्रतिदिन डूबने लगे। यहाँ पे स्वामी जी ने भावार्थ में बताया है कि जो पक्ष का अर्थ होता है ये भाग से है, यानी कि सृष्टि के छह कारण छह वेदांत में बताए गए हैं, सॉरी छह शास्त्र में बताए गए हैं, जिनमें से एक शास्त्र है वेदांत शास्त्र। तो जो भीम भट्ट और श्याम भट्ट जी के गुरु थे, सन्यासी थे, उनको केवल वेदांत दर्शन का ही ज्ञान था। तो यहाँ पे मतलब इससे पक्ष का मतलब समझाया है कि वेदांत पक्ष की बात कही गई है। हाँ, वो छह शास्त्र है ना, जो उनमें से एक वेदांत दर्शन है। वो छह दर्शन है जो मीमांसा दर्शन और ऐसे करके छह दर्शन आते हैं हमारे। तो उन छह दर्शनों में से एक आता है वेदांत। तो इसमें मतलब उपनिषद्स और उसकी एक्सटेंशंस कह लो, मतलब मुझे बहुत डिटेल में नहीं आता। ये कंप्लीट हो जाए तो किसी को आता हो तो पूछ लेंगे कि प्रॉपर वेदांत किसको कहते हैं। मतलब वेदों की मूल वेद ना होकर उनकी जो आगे एक्सटेंडेड व्याख्याएं बनी है ना, उनमें से जो दर्शन है छह, उन छह दर्शनों में से एक वेदांत दर्शन है। हाँ जी, ठीक है ना। ये हमने वैसे ई हाँ गुरुकुलम की पिछली क्लासेस में भी सीख सीख चुके हैं हम ये चीज। और मतलब ज्ञानपीठ में भी बताया है कि वेद को प्रमुख माना जाता है और वेद के कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए जिनको उपनिषद कहा गया, जो कि मेरे ख्याल से 100, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है पर 100 कुछ है। और उपनिषद को भी एक्सप्लेन किया गया तो वो फिर शास्त्र में आए शायद, जैसा कि हाँ आप कह रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। जी। जो खोज करे आत्म की, ताए दिल में न होए विकार, सब आत्म देख ही यही करे करार। यहाँ पे इस चौपाई में बताया है कि जो सत्य की खोज में होता है, यानी कि वास्तविक आत्म तत्व की खोज में होता है, उसे उसके दिल में किसी भी तरह का राग द्वेष नहीं होता, कोई विकार नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे
श्याम भट्ट जी और भीम भट्ट जी हैं, ये इनके दिल में ये नहीं आ रहा है कि हम हमारे गुरु वो हैं तो हम अपने गुरु को छोड़कर इनका ज्ञान क्यों सुनने के लिए जाएं। बल्कि उनको सच्चे उनका उनको पता था कि उनकी आत्मा को पता था कि यहाँ पे सच्चा ज्ञान उनको मिल रहा है, वेदांत से बढ़कर उनको जो ज्ञान सुनने को मिल रहा था। तो इसलिए वो आत्म तत्व की खोज में बड़े ही प्रेम से उनकी चर्चा सुनने आया करते थे। और ये देखो यही उनका करार है, मतलब अब उस उनका उनको कहाँ पे चैन मिलता है, उनको अच्छा लग रहा है कि उनको कहीं और पार की बातें सुनाई मतलब समझ में आ रही है। नहीं तो वेदांत के प्रकांड विद्वान होना भी कोई कम बात नहीं है ना। मतलब उनको कितना ज्ञान है, फिर भी आपने बिल्कुल सही बोला कि उनको ये भी नहीं लग रहा है कि हम अपने गुरु को छोड़ के इनको फॉलो करने लग जाएं, या इनके पास इतना ज्ञान है तो क्या हम ईर्ष्या करने लग जाएं। ऐसा नहीं है। जो खोज करे आत्म की, चाहे दिल में ना होए विकार, अब उनको उस आत्म अंदर जो बैठी है ना, ये वो करती है। ये जो अंदर अंकुर बैठा है ना, ये वो करता है। ताए दिल में ना होए विकार, उनको सब आत्म ही दिख रहा है। उनको लग रहा है हमें तो हमारी आत्म जागृति हो रही है इसके द्वारा। यही करे करार ऐसे इनको उनको श्री जी की चर्चा में ऊपर वो दीदार वाली कितनी प्यारी बात आई ना, आए करने दीदार। वो उनका दीदार, उनकी चर्चा सुनना, इसी में ही उनका करार होता था। जी। हाँ, यहाँ पे एक उससे भी एग्जाम्पल दिया है स्वामी जी ने कि हम्म। वेदांत शास्त्र में ही एक श्लोक है, ये जो यहाँ पे लिखा है यजुर्वेद के 40वें अध्याय में। जैसे कि हमें पता है कि ये वेद का ही कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन है ये सभी। तो ये जो श्लोक है इसका अर्थ भी यही है। एक मिनट हाँ, थोड़ा सा इसका नीचे। अर्थ पढ़ दो आप। हाँ, इसका ना अर्थ पढ़ दो श्लोक का। हम्म। जो सब में एक चैतन्य को देखता है वह मोह और शोक से रहित हो जाता है। वेदांत की इस शिक्षा को ज्ञान रूप से आत्मसात करने के कारण उन्हें श्री जी की चर्चा सुनने के प्रति कोई झिझक नहीं हुई। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस चीज से, क्योंकि वो उस जो ज्ञान उन्होंने अपने गुरु से लिया था उसको आत्मसात किया था। यहाँ पे देवचंद्र जी का भी कहीं ना कहीं वो प्रसंग याद आ रहा है कि वो किसी एक गुरु पे स्टिक नहीं हुए, क्योंकि जैसे जो उन्होंने जवाब दिया था उनको कानजी भट्ट को कि यदि आपका ज्ञान ऊंचा हुआ तो फिर वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा पहले वाला। हम्म। बिल्कुल। ए लगे चर्चा समझने इत सर्वदेशी चर्चा होए। ताए सुनने के अचरज ताए सुन के अचरज पावत है सब कोय। दोनों श्री जी के मुखारविंद से होने वाली चर्चा को समझने का प्रयास करने लगे। श्री जी के मुखारविंद से प्रत्येक ग्रंथ की चर्चा होती थी, जिसे सुनकर हर व्यक्ति को आश्चर्य होता था कि ये कैसे सभी विषयों पर व्याख्यान देते हैं। वैसे तो महामती जी के धाम हृदय में भावार्थ में जैसे स्वामी जी ने कहा है कि उनके धाम हृदय में अक्षर ब्रह्म विराजमान थे। और अक्षर ब्रह्म का ही के ही एक स्वरूप आदि नारायण है। तो उन्हीं के मूल से मतलब वेद अवतरित हुए हैं। तो वेदों का जब सारा ज्ञान, वेद का ज्ञान तो फिर छोटी बात हो गई एक तरीके से उनके लिए, क्योंकि साक्षात अक्षरातीत का जो जोश क्या है ना, जोश के स्वरूप है जिब्रील और इसराफील। धनी का जोश जिनको हम कहते हैं जागृत बुद्धि, वो जब साक्षात उनके हृदय में विराजमान है तो सभी धर्म ग्रंथों को डिटेल में एक्सप्लेन करना तो उनके लिए बहुत सामान्य सी बात है। बिल्कुल। ये समझ में आया। जो सुंदर से अक्षर अक्षर समझ चुके हैं, उनमें से अंडरस्टैंडिंग हुई कि क्या कहने की कोशिश की है इस भावार्थ में। कि अब मिहिर राज्य के अंदर पांचों शक्तियों को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो उसमें से उन्होंने कहा है कि अक्षर ब्रह्म और आदि नारायण की बात हुई है। तो जिस सुंदर साथ ने अक्षर अक्षर ब्रह्मांड किया हुआ है, तो उनको कुछ समझ में आया कि श्री जी के अंदर वो पांचों शक्तियों की बात मतलब बताई गई है। कि उनके लिए तो वेदों की बात तो उनके लिए बहुत सरल सी बात है ना, क्योंकि अक्षर ब्रह्म कौन है? कोई बताएगा अक्षर ब्रह्म किसको कहते हैं? जी तो सुरभि। ब्रह्म राज्य की जो कि अक्षरातीत है उनके सत्ता का स्वरूप है।
तो मतलब अगर अक्षरातीत मतलब उनके पास राज्य का मतलब पूरा जोश आया हुआ है, तो अक्षर ब्रह्म तो उनसे मतलब नीचे की बात हो गई। और फिर जो उनके उनसे जो सारे वेद जो आदि नारायण है अक्षर ब्रह्म की स्वप्न का स्वरूप है, जहाँ से ये धरती चल रही है। अब फिर उनसे ही वेद आए हैं जो उनके मतलब वेद मतलब आदि नारायण और वो सारे मतलब नीचे वाली मतलब स्टेप्स में आ गया कि मतलब अगर अक्षरातीत का पूरा जोश है, तो ये सब तो उनके लिए छोटी बात है कि उनको वेदों का पूरा ज्ञान है ही है, जब बिल्कुल उनको आपने अक्षरातीत की ज्ञान है तो हाँ। हाँ, क्योंकि वेदों का मूल क्या है, जो हमने अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद किए थे, तो हम यहाँ पे ऐसे नहीं कहेंगे कि अक्षर का स्वाप्निक स्वरूप, हम कहेंगे अक्षर के मन का स्वाप्निक मन। स्वरूप। हम्म। क्योंकि अक्षर का मन क्या है, अव्याकृत। अव्याकृत ब्रह्म का स्वप्निक स्वरूप है आदि नारायण, है ना। तो अब आदि नारायण से ये सारे मोह तत्व की और संसार की उत्पत्ति हुई है। अब संक्षेप में थोड़ा सा बस एक दो लाइंस में बताती हूँ। तो उसके अब अव्याकृत ब्रह्म है जो उस वो वहां पर वेदों का स्थान है ना। जो 4 लेवल्स किए थे हमने, सबसे नीचे वाले लेवल में अब वेदों का स्थान है। तो अब वो यहाँ पर बस इतना सा भाव है कि अब श्री जी के अंदर, जिनको हम प्राणों के नाथ और महामति क्यों कहते हैं, महामति कहा ही इसीलिए जाता है क्योंकि महान बुद्धि वाले का मतलब कि उनके अंदर पांचों शक्तियां विराजमान है। एक चौपाई आती है, कभी आपको उसकी डिटेल भी कराएंगे। धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुक्म बुध मूल वतन। तो ये पांचों मिल भई महामत। मतलब धनी जी को जोश मतलब उनके अंदर अब फिर जब अक्षर ब्रह्म राज्य की सत्ता का स्वरूप है, तो अब जोश जिब्राइल है, जागृत बुद्धि का फरिश्ता ये असराफील है, और श्यामा महारानी, और हमारा नूर मीन्स अक्षर ब्रह्म। तो जब सारा कुछ ही उनके अंदर है, तो अब सुनने वालों को लगता था कि ये इतनी आगे की व्याख्याएं कैसे करते जा रहे हैं। तो इसलिए उनको हैरानी होती थी कि ये कहाँ की बात कहाँ कर रहे हैं। लेकिन अब जिसको मालूम है, पहचान की बात है, जिसको पहचान आ गई है कि अब ये साक्षात अक्षरातीत है, उन्होंने उनकी सेवा राज्य मान के जो सेवा हुई है, उनकी अक्षरातीत मानकर जो अष्ट पैर की बीतक आएगी, उसका एक एक शब्द डूबने लायक है कि वो साक्षात राज्य श्यामा जी की सेवा की गई है। तो किस प्रकार मतलब बस एक कहते ना, देखन को एक तन सागर माहे, मतलब यहाँ बस एक तन दिखाई देगा जिनके अंदर अंकुर नहीं है। तो जो आत्म है वो तो, उनको तो श्री जी के अंदर पता चल रहा है कि राजी साक्षात विराजमान है। क्योंकि परम धाम की बातें आप उनके बिना कौन कर सकता है। जिसने देखा है वही करेगा ना, जिसका घर है वही करेगा ना, और जिसके लिए कर रहे हैं उन्हीं को समझ में आएगी ना। तो ये भाव है इसका। तो यशिका, कामिनी, कृतिक, आपने अगर अभी भी वो क्षर अक्षर वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो प्लीज आप एक बार कभी भी वो मुझसे ले लीजिएगा। तो क्विकली देख लीजिएगा, बहुत इजीली समझाया उसमें, सिंप्लिसिटी से अक्षर ब्रह्म की 4 चतुष्पाद हैं, जिससे ओरिजिन पता चलता है कि ये संसार का ओरिजिन कैसे और प्रकृति कैसे बनी। तो वो अब राज्य के से ही महाकारण से शुरू करके कारण, और फिर उसके आगे आगे जस्ट 2 to 3 एपिसोड्स हैं। आपको अगर हेल्प चाहिए होगी तो हमारे पहले वाले बच्चों ने जो किया हुआ है उनके साथ आपका सेशन करवा देंगे। दे विल टीच यू। ठीक है, तो आप बताइएगा जरूर, जिसको भी इंटरेस्ट आए करने में, तो आप वीडियो भी देखिए, अपने डाउट्स भी बताइए। जी सुंदर साथ जी, कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखो, एक बार आप पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि अब महामती जी के धाम हृदय में अक्षर ब्रह्म विराजमान है, जिनकी ज्ञान धारा आदि नारायण के अंदर वेद के रूप में अवतरित हुई। अब पहले सबसे, तभी तो कहते हैं ना, वेद हमारा मूल है। वेद को सारे ज्ञान का मूल स्रोत माना जाता है। महामती जी के अंदर राज्य का जोश जिब्राइल भी विराजमान है, जिसके द्वारा अखंड का ज्ञान संसार में आता है। इसके अतिरिक्त जागृत बुद्धि, और ऐसी स्थिति में सभी धर्म ग्रंथों पर व्याख्यान देना। वैसे भी कुलजम वाणी कुंजी है, कुलजम वाणी का, जिसको आज आपको भी कुलजम वाणी समझ में आ जाए, तो आप भी धर्म ग्रंथों की साक्षियों से आप यू कैन कहते हैं ना, रहस्य खोल पाओगे।
धीरे धीरे जैसे जैसे वाणी करेंगे ना, आपको भी समझ में आएगी कि वो जो सिर्फ सांकेतिक वर्णन है, वो किस प्रकार श्री जी ने खोल खोल के खुलासा किया है हमारी कुलजम वाणी के थ्रू। जी अवंतिका, आप ले लीजिए। आई थिंक होने वाला है। वेदांत की चर्चा वह तो जानत सब, ए चर्चा तिन ऊपर और कोई नहीं मतलब। वेदांत पक्ष का ज्ञान तो दोनों ही भाई यानी कि श्याम जी और भीम भट्ट जी दोनों ही वो जानते थे। वेदांत की चर्चा जहां तक उन्होंने सुन रखी थी अपने गुरु से, किंतु ऐसा लग रहा था कि श्री जी वेदांत से भी परे की बातें कर रहे हैं। मतलब वो यहाँ पे परम तत्व से यानी परात्म से, सॉरी, परमात्मा के अलावा यहाँ पे कोई और बातें नहीं होती हैं। और उसके साक्षी उसकी साक्षी यानी कि उसके प्रूफ्स भी अलग अलग ग्रंथों से श्री जी दे रहे थे। तो उन दोनों को इस चीज का रियलाइजेशन हो रहा था कि यहाँ पे परम तत्व के अतिरिक्त और कोई बात नहीं होती है। और ये मेरा पार्ट पूरा हो गया। जी प्रणाम जी, बहुत अच्छा। यश, कोई का मुझे माफ कर दीजिएगा नहीं नहीं, क्योंकि आपने बहुत तो ज्यादा। उल्टा बहुत अच्छे से समझाया। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे कोई सॉरी का वो नहीं है। हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं दोए, हम सहूर कर रहे हैं, बस राजी बीच में ही बैठे हैं। ठीक है, इसलिए सॉरी की कोई बात नहीं है। बहुत सुंदरता से एक्सप्लेन किया आपने। अब चलते हैं सुंदर साची यशिका के पास। प्रणाम जी। प्रणाम जी यशिका। ऑडियो आ रही? हाँ जी आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलो। आ रही है वैसे आवाज। ठीक। ये हाँ सुन जी। के श्याम भट्ट करने लगा विचार, भीम भाई को कया तुम हो जो खबरदार। अब श्याम भट्ट जी ने जब ये सारी चर्चा सुनी तो उन्होंने अपने भाई भीम भाई को भी कहा कि तुम सावधान हो जाओ। वेद वेदांत के खोज की इनों से छिपे नहीं सुगन, तीन ऊपर बतावत एक कौन रहा रोशन। वेदांत की कोई भी गुह्य बात तो श्री जी से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि श्री जी को तो आगे तक का ज्ञान है। तो वो यही कह रहे हैं कि वेदांत की कोई भी गुह्य बात उनसे छिपी हुई नहीं है, किंतु ये तो वेदांत से भी परे का ज्ञान हमें अद्भुत ज्ञान बताते हैं। अब यहाँ पे अक्षर भ्रम के बारे में मतलब बताया हुआ है कि जो कि वेदांत में भी बताया गया है, लेकिन वेदांत में उससे परे का ज्ञान नहीं है। अक्षर से भी जी। परे अक्षरातीत की विवेचना की जा रही थी। हम्म। यह विचार करते भीम की खुली नजर, ये तो अक्षर पार के नजरों आई फजर। भीम भाई जब श्याम जी भाई की बातों को सुन रहे थे तो धामधनी की कृपा से उनकी अंतर्दृष्टि खुल गई। जैसे जब स्वामी जी हमें समझाते हैं तो हमें सब कुछ अंदर अपने आप समझ आने लगता है, या जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हमारे आंसर हमें मिलने लगते हैं। तो ऐसा ही अब भीम भाई जी के साथ हो रहा था, और उन्हें ज्ञान का ऐसा प्रकाश मिला जिसमें जिसमें उन्हें विदित हुआ कि ये तो अक्षर भ्रम से भी परे एक अक्षरातीत पार ब्रह्म की पहचान बता रहे हैं। आपन थे व्यापक लो जानी सूरत एक, जब नींद उड़ी अक्षर की ए जो फैली उड़ी अनेक। वे श्याम भाई से कहने लगे, अभी तक हम लोग अक्षर भ्रम के स्वाप्निक स्वरूप आदि नारायण के व्यापक स्वरूप को ही भ्रम समझते थे। मतलब वो जहां तक वो जा पा रहे थे वो अभी तक आदि नारायण, मतलब हम कहते भी हैं ना कि बहुत से लोग ऐसे ही हैं जो अभी तक सिर्फ आदि नारायण के स्वरूप को ही वो मान लेते हैं सब कुछ, और उसी की आराधना में ही लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें आगे का ज्ञान नहीं है। लेकिन जब कोई उन्हें वो ज्ञान सुनाएगा और उनमें अगर अंकुर होएगा तो उस ज्ञान, मतलब फिर वो अक्षरातीत के लिए भी उनका दिल में प्यार आएगा। आज हाँ, यहाँ से थोड़ा सा ले लो कि अब तो मतलब किंतु अक्षर के मन की नींद, ये वाली क्योंकि लाइन पढ़ो। हम्म। तो अक्षर के मन अव्यकृत की नींद के हटते ही आदि नारायण का भी स्वरूप अपने मूल को प्राप्त हो जाता है, और इसके साथ ही असंख्य लोगों की यह सृष्टि भी महाशून्य में लय हो जाती है। हम्म। तो ये आगे का ज्ञान है ना, कि किस प्रकार से मतलब महाप्रलय होगी, तो ये सारा का सारा ब्रह्मांड ही महाशून्य में लय हो जाएगा, और फिर ये आदि नारायण का स्वरूप कैसे रहेगा? तो फिर ये अखंड तो नहीं हुआ, ये तो स्वाप्निक स्वरूप है, हमें तो कुलजम वाणी ने बताया ना। तो ये अब उनको क्लियर हो रही हैं चीजें।
ए तीन अक्षर के पार की लीला बताई अखंड, त्रिगुण विष्णु महाविष्णु की बोए ना लोक ब्रह्मांड। यह तो अक्षर भ्रम से भी परे अक्षरातीत के धाम की अखंड लीला का वर्णन कर रही हैं, जिसकी सुगंधी जो ब्रह्मांड में रहने वाले जो तीन ब्रह्मा विष्णु महेश हैं उन तक भी पड़ रही है, क्योंकि उन लोगों को भी मतलब आगे का ज्ञान नहीं है। हाँ मतलब और अभी तक उनको भी नहीं पता है, मतलब ये हमारे को इसमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार अब जो वो वर्णन कर रहे हैं वो तो अभी ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी नहीं पहुंचा। और इमेजिन आदि नारायण तक तो आदि नारायण देखो आदि का मतलब पहला, मतलब वो पहला क्षर पुरुष पहला है, लेकिन इनको लास्ट में पता चलेगा। कितनी बड़ी मतलब एक हम रूहों के लिए कहते हैं ना हमारी निस्बत की कितनी बड़ी बात है हमारी, कि भी राज्य ने हम तक ये पहुंचा दिया है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं पहुंच रहा। और आदि नारायण वुड बी द लास्ट पर्सन ये जिनको ज्ञान, क्योंकि जैसे ही मिलेगा सपना टूट जाएगा और महाप्रलय हो जाएगी। तो है ना बहुत बड़ी एक शुक्राना करने की हमारे पास वजह। प्रणाम जी। दीदी, हाँ जी। मेरा एक प्रश्न है। हाँ जैसे बताओ। ये बात तो है कि अभी मतलब राजी ने मतलब वे आदि नारायण या त्रिदेव को नहीं पता है, लेकिन वो तो संसार के कर्ता धर्ता है ना, मतलब कि संसार चला रहे हैं फिर तो उन्हें पता चलना चाहिए कि लोग कहाँ क्या कर रहे हैं, किसको पूज रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं। इस बात का आइडिया उन्हें मतलब लग नहीं रहा है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे नहीं पहुंच रही उन तक ये बात। थोड़ा अगर हम वो खुद। सोचें कि उन्हें तो हम्म। मालिक कहा गया ना 14 लोगों के ब्रह्मांड का हम्म। पुरुष। हाँ। हाँ तो कहा तो गया, लेकिन उनको राज्य के बारे में ज्ञान थोड़ी है। वो तो वो खुद ही शिव जी, तो देखो अब शिव जी माहेश्वर तंत्र में उन्होंने लिखा है कि वो फिर उमा को पूरा नहीं बता पाते हैं, मतलब उनके पास वो अखंड रसधारा आ रही है, वो प्रतिबिंबित लीला जो अब एक्चुअली आपने अभी अक्षर ब्रह्म का चतुष्पाद करोगे ना, तो उसमें जो सबलिक ब्रह्म है ना, सबलिक ब्रह्म में जो प्रतिबिंबित स्वरूप है ना, वो वहां तक का ध्यान हम कहते हैं ना शिव संकादिक ये अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं में से है। तो इनको भी वो अखंड लीला का आभास है, पर प्रतिबिंबित लीला का आभास है, रिफ्लेक्शन वाली लीला के बारे में। अब शिव जी हम कहते हैं हमेशा ध्यान में बैठते हैं, अब उनको लेकिन वो राज्जी और श्यामा जी को तो नहीं जानते ना, वो बैठे हैं उस परमात्मा के ध्यान में बैठे हैं। वो अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं में से एक होने का मतलब कि उनको उसका जो रिफ्लेक्शन है ना परम धाम का, वो योग माया के ब्रह्मांड में पड़ रहा है। करोड़वां हिस्सा परम धाम का योग माया के ब्रह्मांड में प्रकाश है। करोड़वां हिस्सा मतलब है योग माया का ब्रह्मांड। तो वहां तक का ध्यान उनको ये मालूम है, वहां उनके नशे में वो डूबे हुए हैं शिव जी। वहां समाधि में क्यों बैठते हैं शिव जी, क्योंकि उनको वो प्रेम का नशा है उस परमात्मा का। लेकिन परमात्मा कौन है ये नहीं उनको पता है। और अब ये तो कुलजम वाणी ने ही बताया ना, तो इसीलिए तो वो भगवान कहलाते हैं, परमात्मा नहीं कहलाते। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब भगवान कहलाते हैं अपने गुणों के आधार पर, अपने स्वभाव के आधार पर, गुणों के आधार पर। इनको ऋषियों से ज्ञान मिला, वेदों से मिला ऋषियों को। जो शुरू के चार ऋषि बताए जाते हैं, जिसमें से अंगिरा आदित्य ऐसे करके चार ऋषि हैं, उन ऋषियों के थ्रू आगे आगे ज्ञान ट्रांसफर हुआ। तो वो ज्ञान मिलता है, और ब्रह्मा जी के मुखारविंद से चारों वेदों का उच्चारण हुआ। उन कहते हैं ना ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, तो चार मुख एक्चुअली में चार मुख नहीं है, चारों वेदों का उच्चारण उस जोश की शक्ति के द्वारा हुआ उनसे। तो इसमें से थोड़ा सा और डिटेल आपके आपके संशय मिटाने के लिए मैं वृंदा जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मीटिंग में है तो वृंदा आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए। अवंतिका जी लिख रही हैं तमस के पार पढ़ना जरूर, उसमें भी बहुत डिटेल है। और डू वॉच दोज 4 वीडियोस क्षर अक्षर, और उसमें ये शुरू से सारी बात दीप्ति दीदी ने बहुत अच्छे से समझाई हुई है, जो आप पूछना चाह रहे हो ना। जी प्रणाम जी। ये पूरा कर ले फिर इस पे बात करते हैं। ये अभी तक का लिंक पूरा कर ले। अच्छा ठीक है।
तो चलो अभी तक का लिंक पहले कर लेते हैं पूरा, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। दीदी, जो त्रिधा लीला हम सुनते हैं, हम्म। उनमें जो जो योग माया की ब्रह्मांड की जो शक्ति आती है, जो शिव जी हैं वो उनका ध्यान करते हैं ना। मतलब पहले त्रिधा। 11 साल 12 दिन तो राज्य होते हैं, हम्म। जो 11 दिन जो लीला होती है तो वो योग माया के ब्रह्मांड से आते हैं ना, तो हाँ, उनका ध्यान करते नहीं ये भी आपका ना प्रश्न क्लियर नहीं है, मैं आपको प्रश्न ही पहले करेक्ट करवाती हूँ आपका। हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आई थिंक आपकी 4 ही चौपाइयां बची हैं, आज 40 तक की सेवा थी। फिर इस क्वेश्चन का भी आंसर लेते हैं, ठीक है? आप ये कंटिन्यू कर लो, आप 4 चौपाइज रह गई बस। हाँ जी। भीम की नजर खुली, जाए पहुंची लीला मोह, तब आए कदमों लगा अपने कबीले सो। अब जैसी धनी की कृपा से भीम जी की अंतर्दृष्टि खुली तो वो अपने पूरे कबीले, अपने पूरे परिवार के साथ आकर उन्होंने तारतम्य ग्रहण कर लिया। पहली गुरु से तोड़ के आया बीच निज धाम, चर्चा का सुख पाए के रया मोमिनों के काम। अब जो उनके पहले गुरु सन्यासी शंभुनाथ जी थे, तो उनसे उन्होंने संबंध तोड़ दिया और पूरे सुंदर साथ के समूह में सम्मिलित हो गया, क्योंकि अब उन्हें यहाँ की चर्चा आनंदित करती थी और उन्हें मतलब और भी ज्ञान मिल रहा था, अब और उनको उन्होंने अपना बेसिकली पूरा भ्रम भ्रम पहचान हो रही थी। हम्म। जी जी। एक व्यास गोविंद जी रहे वल्लभी मार्ग में, उनने चर्चा सुनी भागवत के वचनों से। गोविंद जी व्यास वल्लभाचार्य मत के अनुयायी थे। उन्होंने श्री जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत की चर्चा में अखंड ब्रज और अखंड रास का प्रसंग सुना था। इन समय भागवत की मार्ग वल्लभाचार्य तिनके टीका मीने था संयों का कारज। श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा श्रीमद् भागवत जी की जो टीका हुई, उनमें उनका नाम सुबोधिनी टीका था। उसमें ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा ब्रज रास की अखंड लीला का वर्णन था। हाँ, इसमें ये बात बताई गई है कि जैसे ब्रिज और रास में जो लीला है ना, अब वो सुबोधिनी टीका है वल्लभाचार्य जी का। तो उसमें बताया है कि किस प्रकार काल माया से परे योग माया में होने वाली महारास का वर्णन है। तो उसमें ये सारा नीचे उसका श्लोक है कि अब वो महारास की जो रात्रि है, अब वो योग माया का जो ब्रह्मांड है ना, ये इस श्लोक में थोड़ा सा उसका वर्णन किया हुआ है कि किस प्रकार वो शरद कालीन रात्रि में जब बेला चमेली आदि के सुगंधित फूल खिले हुए थे। जब भी आप रास ग्रंथ पढ़ोगे ना, उसमें बहुत ही सुंदर नित्य वृंदावन का योग माया का वर्णन है। जो केवल ब्रह्म हमने किया था ना अक्षर के चतुष्पाद में से, तो जो केवल ब्रह्म के लेवल पर हुई उस योग माया के ब्रह्मांड में, तो उसका वर्णन है महारास नित्य वृंदावन में। कहते हैं वो अब किस तरह योग माया के ब्रह्मांड के नित्य वृंदावन में नूतन केसर के समान लालिमा से युक्त लक्ष्मी जी के मुख के समान। लक्ष्मी जी का मुख इसलिए दिया है, बहुत सुंदरता का प्रतीक, मतलब अति सुंदर। पूर्णमासी का चंद्रमा आकाश में जगमगा रहा था और सारा नित्य वृंदावन उनकी कोमल किरणों से सुशोभित हो रहा था। ऐसे समय में अति मोहक स्वरों में श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई। तो अब ये तो वाणी ने बताया ना कि अब महारास में बांसुरी जिसने बजाई उसके अंदर किसका आवेश था? राज्य का, है ना? तो ये तो हमें मालूम है, नहीं तो दुनिया वाले क्या समझते हैं, ये दिल्ली वाला वृंदावन को वृंदावन समझते हैं, उनको लगता है यहाँ बांसुरी बजी थी। तो वो एक डिस्कनेक्ट है जो कुलजम वाणी के थ्रू एकदम से क्लियर हो जाता है। जी। इनको कछु न खूलहि 40 प्रश्न तिन में, सो लिख के धर उतारिए, ए लिया चाहिए इनसे। सुबोधनी टीका में वल्लभाचार्य जी द्वारा 40 प्रश्न लिखे गए थे, जिनमें से किसी का भी उत्तर गोविंद व्यास जी को समझ में नहीं आता था। उन्होंने उन प्रश्नों को अलग लिख कर रखा था और उनके मन में यह चाहना थी कि श्री जी से उन प्रश्नों पर चर्चा हो सके और अपने समाधान वो पा सके। हाँ, अब प्रणाम जी। उनको मतलब प्रणाम जी, बहुत सुंदर यशिका।
तो अब वो 40 प्रश्न है ना, जो वो अब उन्होंने लिख के रखे हुए हैं और उनको उनका समाधान चाहिए। अब उनको पता चल गया है कि अब श्री जी को पार के पार का ज्ञान है, तो इसलिए अब उन्होंने वो प्रश्न को लिखकर अलग किया हुआ है और अब श्री जी से वो उन प्रश्नों का समाधान चाहते हैं। तो अब सुबोधनी टीका में है ये, वल्लभाचार्य जी के द्वारा जो टीका हुआ ना श्रीमद् भागवत का, उसमें है, उसको कहते हैं मतलब सुबोधिनी टीका। तो उसमें बहुत सारे प्रश्न है ऐसे कि मोह क्या है, परमात्मा साकार है या निराकार है, ऐसे करके ना, जो हमारी श्री बीतक साहिब का टीका है ना, हमारा ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ, उसके बैक पे वो 40 प्रश्न दिए भी हुए हैं। कभी आप लोगों के हृदय में जिज्ञासा हो कि जानने की कि वो 40 प्रश्न क्या है, तो वो 40 प्रश्न पीछे दिए हुए हैं, तो जिसका हर एक का उत्तर कुलजम वाणी के द्वारा दिया जा सकता है। तो इसलिए इस ज्ञान में भी बहुत पहचान छुपी है राज्य की ना, इसलिए हमें ये ज्ञान अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे प्रियतम की पहचान है, उनकी बातें हैं। तो चलिए सुंदर साथ जी, यहाँ तक के प्रसंग में अभी एक कामिनी को डाउट है और एक यशिका को, पहले वो क्लियर कर लेते हैं वृंदा जी के द्वारा। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी जो कामिनी जी का प्रश्न था कि जबकि ये त्रिदेव है तो वो तो पूरा संसार का संचालन करते हैं, तो फिर उन्हें क्यों पता नहीं चला, क्योंकि उनकी नजर तो रहती है सबके ऊपर। यही प्रश्न है ना, शायद मैं समझी हूँ कामिनी जी, या फिर कुछ और भी है? नहीं दीदी, यही प्रश्न है। तो यही राज्य की लीला है और यही अनहोनी जो उन्होंने की है, कि जैसे हम पहले से ही समझे। प्रीतिक जी का हैंड रेस है, तो उनको साथ ले लेते हैं पहले। राम जी, प्रणाम जी। इसमें मैं खाली एक बात जोड़ना चाहूंगा। आगे वितक में एक प्रसंग आता है, जब जो भूत प्रेत वाली एक प्रसंग आती है आगे वितक में। इसमें एक चौपाई आती है जब प्राणनाथ जी के ऊपर उस वशीकरण के द्वारा भूत प्रेत को भेजा जाता है, तो पर उन भूत प्रेत का कोई वशीकरण प्राणनाथ जी के ऊपर नहीं चलता। तो उस टाइम एक चौपाई आती है, चौपाई तो नहीं याद, पर उसमें लिखा रहता है कि जिनके आगे हाजिर में ब्रह्मा विष्णु महेश महेश खड़े हो, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो इस चौपाई में तो ये बताया जाता है कि प्राणनाथ जी की सेवा में तीनों खड़े हैं। मैं एक क्वेश्चन को खाली इसमें ऐड करना चाहूंगा, इसी से रिलेटेड है, उसी लिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी बहुत सुंदर, अच्छी बात बताई आपने। अ, इसके लिए हम है ना अपनी पहली लीला को ही पहले एक बार याद करें, कि जब हम व्रज में, जब हमारी लीला हो रही थी, तो व्रज की लीला में भी देखिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश की लीला साथ साथ चल रही थी। कि कैसे ब्रह्मा जी दर्शन के लिए मतलब दर्शन के लिए तो नहीं आते हैं, पर जिस तरह से वो यहाँ देखने के लिए आते हैं और देखते हैं कि ऐसे परमात्मा होते हैं, ऐसे अक्षरातीत होते हैं, क्योंकि कृष्ण जी लीला ही इस तरह से कर रहे थे बालक स्वरूप में। तो वो अपने अहंकार में देखिए सामने है अक्षरातीत, तो भी वो अपने अहंकार में उनको नहीं पहचान पा रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि सामने खुद अक्षरातीत, जिसकी राह आज तक संसार देख रहा था, वो खुद देख रहे हैं, फिर भी वो उनको पहचान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। तो बस ऐसी ही कुछ लीला यहाँ पर भी है, कि अक्षरातीत अपनी सारी लीला, यहाँ पर 5 दिन की लीला हो चुकी, अब 6ठे दिन की भी लीला चल रही है, और 7वें दिन की लीला की तैयारी भी हो रही है। तो इस समय के अंदर जो जीव उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, इन त्रिदेवाओं के माध्यम से, इन्हीं के तो अंश है, विष्णु के ही तो अंश है सारे जीव, तो इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन अभी तक उनको ये बात इसीलिए समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि उनका ध्यान इस तरफ नहीं है, क्योंकि धनी उनका ध्यान इस तरफ नहीं कर रहे। ये सब कुछ तो धनी के हुक्म के अधीन चल रहा है, ये सारी लीलाएं। उनको जिस तरह से अभी चित्रा जी ने भी बहुत अच्छे से ये बात समझाई दी है, कि कैसे शिव जी भी रास के प्रतिबिंब का तो मतलब सुख ले रहे हैं, उसका भी दर्शन मतलब उसका ध्यान कर रहे हैं। विष्णु जी तो खुद उस लीला में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं।
तो फिर भी उनका अभी जो ये लीला चल रही है, उस लीला में उनका ध्यान यहाँ पर इस संसार की तरफ नहीं होने से, ये भी सिर्फ और सिर्फ धनी के हुक्म से हो रहा है। तो फिर वो ये बातें कैसे समझेंगे? ये उनका जब सही वक्त आएगा तब ये बातें उन तक जरूर पहुंच जाएगी, और वही समय होगा जब हमारे जागने का समय होगा, क्योंकि जब वो जागृत हो गए तब हम इस संसार से अपनी नजर हटा चुके होंगे। पर जब तक ब्रह्म सृष्टियों की नजर इस माया के खेल में है, जब तक धनी के हुक्म से हम ये माया देख रहे हैं ब्रह्म सृष्टियां, तब तक अगर उनको पता चल गया तो फिर तो संसार ही खत्म हो जाएगा, फिर तो लीला ही खत्म हो जाएगी। पर अभी लीला तो अभी शुरू है, तो इसीलिए उनको ये ज्ञान, भले वो इन सब से जुड़े हुए हैं, पर धनी की हुक्म के माध्यम से उनकी नजर अभी इस बात पर नहीं पहुंच रही है। ये जब तक मेरी समझ है, समझ आ रहा है, उस तक की बात है सुंदर साथ जी। कुछ और भी इसमें होगा तो कभी फिर इस पर और समझ कर बात करेंगे। जी जी। ठीक है कामिनी, क्लियर हो गया आपको? जी। बाकी आप ये तो जानते ही हो ना कि आदि नारायण एक है और ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक है। ये मतलब जो हमारा कॉन्सेप्ट राजी ने हमें वाणी के द्वारा समझाया गया, हमें इसकी समझ आएगी ना, तो हमें समझ में आएगा कि अक्षर पुरुष और अक्षरातीत, तो ये तीन पुरुषों की लीला चल रही है यहाँ पर। काल हम्म, माया का ये ब्रह्मांड, तो ना योग माया। हाँ जी, बोलो। दीदी। ये तो ना ब्रज में जब 11 साल 52 दिन की लीला हुई थी, इसमें जब ऐसे एक दो ऐसे इंद्रदेव जी ने भी जैसे बारिश वर्षा करी थी बहुत ज्यादा, तब उनको पता नहीं था कि ये परमात्मा है कृष्ण जी के अंदर। एक और थी कि ब्रह्म जब देव ने जब उनको पता नहीं था कि ऐसे ऐसे ब्रह्मांड में और भी हैं, ऐसे ब्रह्मांड और भी हैं, तो उन्होंने ऐसे ग्वालों को जो श्री कृष्ण जी के दोस्त थे उनको छुपा लिया था, जो गैया थी कुछ उनको भी छुपा लिया था। तब श्री कृष्ण जी ने अपने ही स्वरूप से और ग्वाल बाल और ऐसे पैदा कर लिए थे, मतलब बनाए थे। तो फिर जब ब्रह्मा जी को बाद में पता चला कि ऐसे और भी हम्म ब्रह्मांड है और ऐसे और भी ब्रह्मा विष्णु हम्म महेश है। बिल्कुल, वो पूरा जूठन का प्रसंग भी आता है ना, तो फिर जब पता चला है अहंकार टूटा, तो किस तरह से हम बोलते हैं ना कि सो जूठन नहीं पाए। एक सेकंड वृंदा, आप कंटिन्यू करना, मैं आती हूँ। एक्चुअली मेरा ध्यान नहीं था तो मैंने पूरी बात ही नहीं सुनी, कंटिन्यू क्या कर। पर हम यशिका जी का मतलब ले लेते हैं, क्या मतलब, बोलिए यशिका जी आप। जी दीदी, मेरे मन में यही भाव आ रहा है जो आपने बताया कि धनी के हुक्म से हो रहा है। जब हम ब्रह्म सृष्टियों पे ही फरामोशी का पर्दा है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश पे भी है ही ना। जब हम बिल्कुल ब्रह्म सृष्टि या परम धाम की होके राज्य का स्वरूप की पूर्ण पहचान अभी नहीं कर पा रही, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश हमसे पहले जाग पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा। जो अभी प्रसंग यहाँ बना है ना, तो उसमें जैसे अभी ये 40 आगे बात आएगी, लेकिन उसमें यही है कि जो गोविंद जी ये 40 प्रश्न लेके आते हैं ना, उन्हीं के माध्यम से श्री जी उनके जवाब दिलवाते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है कि युवा सुंदर साथ ही प्रश्न कर रहे हैं, उनके माध्यम से धनी जवाब दे रहे हैं। बहुत अच्छी सही बात कही आपने। जी अवंतिका जी। ये जो अभी मतलब ये डाउट वाला टॉपिक चल रहा है, इसमें ही इसमें से एक चीज मुझे याद आई, जैसे बड़े महाराज जी की बीतक है, उसमें मतलब डिटेल में तो मैंने नहीं पढ़ी है, पर प्रेम का चांद जो स्वामी जी ने लिखी है उसमें ये वर्णन आता है ना कि जब वो मतलब बड़े महाराज जी ऐसे घूम रहे होते हैं, घूम के मतलब जगह जगह वो उस खोज में चल रहे होते हैं, तो इस बीच में हनुमान जी की शक्ति का भी वर्णन आता है कि मतलब आपको ज्यादा पता होगा इस विषय में कि हनुमान जी मतलब उनसे कई बार ऐसा उनको मतलब जब वो ध्यान में बैठे होते हैं तो एक हाँ, तेज की तो उनके वो बाजू होती है। बाजू मुड़ेड़ते हाँ हैं ना, हाँ हाँ कोई हाँ है ना, वो एग्जैक्टली। प्रसंग आता है ना प्रेम का चांद में, तो वो अब जब तक उनको नहीं पता है तो वो हनुमान जी को ही मतलब समझते हैं ना। और आपको याद होगा एक प्रसंग में वो आया था महाराज जी की बीतक में कि शिव जी भी दर्शन देते हैं एक बारी उनको, और शिव जी आके कहते हैं कि ये प्रसाद ले लो।
तो वो कहते हैं नहीं, आज मेरा फास्ट है, मैं 4 दिन के बाद ही फल का आहार करता हूँ। तो मतलब अब क्योंकि वो तो हर समय साधना में है ना, बचपन से साधना में है, तो क्यों ना ये ब्रह्मा विष्णु महेश आके मतलब धीरे धीरे वो उनको आगे की जैसे जैसे पहचान होती जाती है महाराज जी को पता चलता जाता है। तो ये राज्य की सारी लीला है कि उनको ये डिफरेंस बताना है कि मैं कौन हूँ और ये कौन है। तो यही सारा का सारी महाराज जी की बीतक में बहुत अच्छा वर्णन है इन सब चीजों का। तो यशिका का प्रश्न हो गया क्लियर, है ना सुरभि, आप बताओ। तो मेरे दिल में वो आ रहा था कि आप जैसे अपन ने जब वो डिस्कस किया है ये पूरा 14 लोक और उसके पार का, तो उसमें वो होता है ना कि मतलब जैसे कि जोश और अशराफील तो अक्षर ब्रह्म तक की वहां पे पहुंच है, मतलब जैसे उनकी शक्तियों की वहां तक है। तो जैसे विष्णु जी की मतलब उन सबको पता है कि उसके बियॉन्ड कुछ है, पर उनको पूरा ज्ञान नहीं है। तो वो सबलिक या केवल ब्रह्म तक ही जैसे वो पहुंच सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते हैं। तो उनको मतलब कि उनको रियलाइजेशन है कि उसके पार कुछ है, तभी वो ध्यान में लगे हुए हैं, पर उनको पूरा ज्ञान नहीं है। और वो मे बी राज्य की मतलब मेहर है कि वो नहीं मिल सकता है उनको अभी ज्ञान, वो उनके वहीं तक ही पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, जैसे वृंदा जी ने एक लाइन ये बोली कि धनी ने उनको ध्यान दिलाया ही नहीं है अभी। अभी धनी का ध्यान किस पर है? हम पर। इसलिए हमें ध्यान दिला रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे अंदर ये जिज्ञासाएं आ रही हैं। क्योंकि हम सबके अंदर जीव तो महाविष्णु आदि नारायण का है ना, तो अगर उसको पता चल गया तो फिर तो वो लास्ट दिन होगा। तो लेकिन वो कहते पहले सुख सुहागिनी, पीछे सुख संसार। तो पहले मैं अपनी सुहागिनों को तो अपना सुख दे दूं, हमने तो लिए ही नहीं। अभी तो हमारे 25 पक्ष में घूमना विचरण करना क्या सुख है। अभी तो मैं जब आप लोगों की जितनी थी तो मुझे लगता था मेरा बहुत सिलेबस पड़ा है अभी। मतलब अभी तो मुझे अभी तक भी नहीं आती, मुझे वाणी भी नहीं आती, 25 पक्ष। मतलब कहने का हमें अभी कितना माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो अभी पहले हम तो राज्य के सुख ले लें, हम तो उनको पहचान लें, उनकी साहिबी के बारे में जान लें। तो इसलिए धीरे धीरे फिर अब वही बात है कि अब रिवर्स जब चलेंगे तो सब समझ में आएगा कि पहले हम, फिर धीरे धीरे ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण, और उसके बाद वो स्वप्न टूटेगा और सब राज्य के अंदर ही समा जाएंगे और हम वहीं से आए हैं। तो यही आप सबकी अंडरस्टैंडिंग मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से इस टॉपिक पर हो गई है। जी यशिका। दीदी मेरा प्रश्न ये था कि जो त्रिधा लीला से था कि पहले 11 साल 52 दिन में राज्य का आवेश था विष्णु जी के तन हम्म। में। उसके बाद जो 11 दिन जो मथुरा में कंस का वध करने गए थे, वो गोलोक से आई थी, योग माया की ब्रह्मांड से आई थी ना वो शक्ति। तो मुझे हम्म। लगता है कि मतलब शिव जी जो है वो उन वाले मतलब उन वाली शक्ति तक ही जानते हैं ना, उनका ही ध्यान हाँ करते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि उनको वही उनका ध्यान सबलिक ब्रह्म तक है ना। सबलिक ब्रह्म में अखंड है ना, ब्रिज भी अखंड है, रास भी अखंड है, और सबलिक ब्रह्म तक ही उनका ध्यान है। तो वो मतलब वो लेवल्स ऐसे बना दिए हैं, आप यूं समझो कि अक्षर की सुरताएं हैं, मतलब कि वहां तक तो पहुंच गए और वो पूरा का पूरा सुख ले रहे हैं आज भी। आज भी शिव जी ध्यान में बैठकर वो परम धाम वाला, मतलब अब वो युगल जोड़ी एज सच जो परम धाम में, वो सुख नहीं उनको पता है क्या है, लेकिन जो सुख उनको मिल रहा है उनके गुणों पे चलने के लिए हमें बेसिकली प्रेरित किया जाता है कि वो किस प्रकार सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उनके ध्यान में मग्न है। उनको एक नशा है, वो उसमें से निकलना ही नहीं चाहते। तो सोचो कैसा होगा। हमारे सोचने के लिए अभी फिलहाल इतना सफिशिएंट है कि हम ये सोचें कि उनको उसका प्रतिबिंबित स्वरूप अगर ऐसा लग रहा है, तो रियल में राजी और श्यामा जी जो हम देख पाते हैं ध्यान में अगर उनको, तो कैसे होंगे। हमारा सागर श्रृंगार हमारे पास है, उनके पास नहीं है सागर श्रृंगार की चौपाइयां। धनी के नैना कैसे हैं, उनके मुखारबिंद, उनकी होठों की बातें, उनकी पूरी की पूरी रसना, धनी के श्रवण अंग, ये सारा का सारा हमें मिला है। परम धाम की बिसात, अर्श की सारी सामग्री बिसात राजी ने हमारे दिल में डालने के लिए ये सब रचा है। हर बहुत सारी चौपाइयों में आता है कि ये ब्रह्मांड रचा तुम कारण, तुम्हारे लिए रचा है।
तो इसलिए जैसे जैसे हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, आपके हृदय में जितनी भी जिज्ञासाएं हैं वो भी शांत होंगी। पर सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आपको त्रिधा लीला भी आती है कि आपको ये भी पता है कि वो गोलोकी वाली शक्ति उधर आई थी और वो राजी नहीं है। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी अपने प्रश्नों के द्वारा धीरे धीरे से हम एक एक कदम बढ़ाएंगे जी। वृंदा जी। जी बस जस्ट थोड़ा सा करेक्शन, सॉरी। नहीं। ये जो हमने लीला की ना रास की, और हमने ही लीला की जो 11 वर्ष की यहाँ संसार में, वो दोनों लीला जो है वो सबलिक में अखंड है। यानी वो हमारी ओरिजिनल लीला है जो हमने की है। रास हमने खेला केवल में, बुद्धि में, और फिर वो चित्त में यानी सबलिक में अखंड हो गया। तो सबलिक के अंदर जो अभी दोनों लीला चल रही है, व्रज और रास की, वो हमारी ओरिजिनल लीला है। उस ओरिजिनल लीला तक आज तक कोई नहीं पहुंच सका, किसी की नजर नहीं पहुंच सकी। मतलब सबलिक तक ब्रह्मा विष्णु महेश की नजर नहीं है। तो नजर कहाँ पर है? तो जो सबलिक के अंदर हमारी जो लीला है उसका प्रतिबिंब अव्याकृत के अंदर है, जो मन स्वरूप है उसमें। और अव्याकृत के जो अंदर जो प्रतिबिंब का जो स्वरूप जो दिखाई दे रहा है, उस तक ब्रह्मा विष्णु महेश की नजर जा सकती है। ब्रह्मा विष्णु क्या, और भी जो भी कोई है, उनकी नजर और उनकी सीमा वहीं तक है, मन तक। मन से आगे कोई अभी तक आगे नहीं बढ़ सका है, ना बढ़ सकता है। क्योंकि आगे किसी की मतलब सबकी बाउंड्री हद वहीं तक है। इसीलिए तो जो 108 पक्ष किए हैं, जो चित्रा जी ने अभी जो आपको बताया कि आप अक्षर वो आगे वाली वीडियो देखिएगा, उसके साथ साथ 108 पक्ष की जो बातें की है, उस 108 पक्ष को भी समझने की कोशिश करिएगा। उसका भी जरूर वीडियो देखिएगा कि 108 पक्ष मतलब 82वां पक्ष कहाँ तक हद है, उसके आगे कोई नहीं जा सकता है। तो इनकी भी जो नजर है, उनकी भी जो दृष्टि है, वो केवल और केवल अव्याकृत तक ही सीमित है। जो प्रतिबिंब लीलाएं वहां हो रही है, उसके आगे सबलिक तक भी अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। जी हाँ। यशिका शायद ना ये पूछना भी चाह रही थी कि जैसे अभी यहाँ पे जो प्रतिबिंबित लीला हुई थी उसमें वेद ऋचाएं और कुमारिकाएं सखी थी ना, तो उसमें जैसे शिव जी गए थे, उन रास में गए थे, तभी वो पूछना चाह रही है कि रास में गए थे ना दीदी वो जी उनके हाँ जी सखियों को धारण करके, तो तभी वो शायद पूछ रही है कि वो वहां तक उनका ध्यान है, मतलब है ना, यही प्रश्न था ना यशिका, जहाँ तक मुझे समझ आया। हाँ, क्योंकि वेद ऋचाओं का मूल स्थान भी तो अव्यकृत ही है ना। अव्यकृत के भी 4 हाँ। लेवल है ना, जैसे मतलब स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। तो जैसे वृंदा जी ने एक्सप्लेन कर दिया कि अब वो अब जो सबलिक का नीचे नीचे प्रतिबिंब आ रहा है ना, तो वो वहां तक पहुंचे। तो वो जितनी भी हम शक्तियों की बात करते हैं कि वहां से आई थी, तो वो अब आ, अव्यकृत के महाकार, हाँ वहीं से आई थी, अव्यकृत से कह लो आप, बिकॉज ये उसकी भी डिटेल है कि अव्यकृत के कौन से लेवल में। इतना जाने की जरूरत अभी फिलहाल मुझे लगता है नहीं है। अभी हमने जो वृंदा जी ने समझाया वो उतना ही करते हैं कि जो अव्यकृत स्वरूप है ना, वो नीचे नीचे जैसे प्रतिबिंब आ रहा है ना, बिकॉज मन चित्त बुद्धि अहंकार। तो जैसे ख्याल भी जो अक्षर ब्रह्म को आया, वो ऐसे ऊपर से नीचे आके ट्रांसफर हुआ, तो इम्प्लीमेंट हुआ ना, और आगे संसार की रचना हुई। तो कहने का भाव इतना सही है कि आ, अब बहुत बारीकी से करेंगे तो फिर पूरी त्रिधा लीला हमें आज रात को, हमारी भी रात्रि रास की बन जाएगी। तो मुझे लगता है कि हम अपने प्रश्नों को लिखें ताकि हम अगली क्लास में भी बात कर सकें, और मिडल ऑफ द वीक भी आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो, हम बैठ सकते हैं किसी भी दिन। ठीक है, कुछ भी आपके हृदय में डाउट्स हो, जिज्ञासाएं हो, तो हम शेयर कर सकते हैं। तो एक बार जयकारा लगा लेते हैं सुंदर सा जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।